हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने देख लिया होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें थी। सबसे पहले तो भाई मैंने किसी सीजन में किसी भी कंटेस्टेंट को टिकट टू फिनाले टास्क को इतना ज्यादा लाइटली लेते नहीं देखा जितना इस सीजन में कंटेस्टेंट्स कर रहे थे। अब यहाँ पे वो जो एक मतलब एक होता है ना कि भाई मुझे जीतना है, वो जीत का जज्बा, वो जज्बे की कमी मुझे यहाँ बहुत ज्यादा नजर आई। और ये चीज दिखाती है कि भाई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बिग बॉस का फेवरेट होना ही सब कुछ है। आप में भी जीत की वो ललक होनी चाहिए, वो लालच होना चाहिए ट्रॉफी तक पहुंचने का। आपके अंदर भी भाई कुछ तो नजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लोग अलग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। तो खैर उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आज शुरुआत ही हुई टिकट टू फिनाले टास्क से। और भाई यहाँ पे टास्क कुछ इस तरीके से था कि आपको भागना था, एक आपको हेल्पर मिलता जिसके लिए सभी को बोरियां भरनी थी। पहले दो नाम अनाउंस होते कि किसके बीच में रेस होने वाली है। उसके बाद जो बाकी के सदस्य थे उनको बोरियां भरनी थी भूसे से। और जिस बोरी का वजन जो है ज्यादा आता, जो दो सदस्य वजन में आगे रहते, जिनकी बोरी का वजन ज्यादा होता, वो बनते हेल्पर। और ये सारा गेम हेल्पर्स पर ही डिपेंड करता था। वो हेल्पर ही आपको आगे लेके जा सकता था, वो हेल्पर ही आपको पीछे रख सकता था। तो यहाँ पे पूरा जो गेम खेला है वो हेल्पर्स ने खेला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या थी कि आपको हेल्पर बनना है किसी भी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके मित्र जो है वो इस रेस में आगे आए। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो है लोग एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब तान्या फरहाना की बारी थी, मतलब लाइक जब तान्या की बारी थी तो फरहाना ने कोई खास एफर्ट नहीं डाला। ठीक है। यहाँ पे जब फरहाना की बारी थी तो तान्या ने फिर भी बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन यहाँ पे फरहाना की तरफ से उतना एफर्ट हमें नजर नहीं आया। मालती को हराने के लिए भी उसने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला, लेकिन तान्या को जिताने के लिए उसने कोई एफर्ट नहीं डाला। हमने देखा कि शुरुआत जो हुई वो तान्या वर्सेस अशनूर से हुई। और हेल्पर जो बने वो प्रणीत और गौरव थे, जिसमें प्रणीत ने डिसाइड किया कि वो तान्या का हेल्पर बनेगा, ऑब्वियसली तान्या को हराने के लिए, ना कि जिताने के लिए। ये तान्या की सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि उसको एक टाइम के लिए भी ऐसा लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं मुझे जिता देगा, या कुछ भी कुछ उसको ऐसा लगा। तो उसकी गलतफहमी थी, वो उसकी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे अब कोई भी अपने राइवल्स को, अपने वो कॉम्पिटिटर्स जिनके साथ उनकी बनी ही ना हो गेम के अंदर, उनको तो नहीं जिताएंगे गेम के इस पड़ाव पे आके। वो कहीं ना कहीं उनको पीछे ही छोड़ेंगे। यहाँ पे गौरव, प्रणीत, अशनूर, ये तीनों लोग जब एक साथ खेल रहे हैं तो ये अपोजिट जो मतलब यहाँ पे प्लेयर्स रहे हैं, अपोजिट जो ग्रुप बना था एक बारी में, अभी तो चलो तितर बितर हो गए हैं सारे, लेकिन वो उनको क्यों जिताएंगे। तो तान्या सबसे बड़ी गलत फहमी में थी यहाँ पे कि आपको एक लॉलीपॉप जो है प्रणीत ने दिया और आपने वो खा भी लिया। तो ये चीज जो है वो अजीब थी तान्या की। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का सवाल ही नहीं उठता था। यहाँ पे कोई भी फेयर नहीं बनेगा अगर बाजी उनके हाथ में थी। तो एक तरफ गौरव, दूसरी तरफ प्रणीत। प्रणीत को पता था कि भाई अशनूर को जिताना है, तो वो तान्या को क्यों जीतने देता यहाँ पे। तो ये चीज बहुत ही क्लियर थी और फर्स्ट राउंड की विनर जो है अशनूर बनी। अब आप देखिए कि अशनूर, प्रणीत और गौरव, इन्होंने फर्स्ट राउंड से एफर्ट मारा और लास्ट तक इन्होंने एफर्ट मारा ताकि इनके ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स जो है टिकट टू फिनाले के कंटेंडर्स बने। और ऐसा हुआ भी। आप देखिए गौरव, प्रणीत, अशनूर, तीनों के तीनों दावेदार बने। लास्ट राउंड में अमाल वर्सेस फरहाना था, लेकिन यहाँ पे मुझे वो चीज साफ तौर पे दिखी कि अमाल का कोई एफर्ट नहीं था। शहबाज के वक्त भी अमाल का कोई एफर्ट नहीं था कि उसने एफर्ट डाला हो कि भाई मैं किसी तरीके से अपने दोस्त को आगे पहुंचा दूं। अगर वो एफर्ट डालते तो वो यहाँ पे हेल्पर बनते, और अगर वो हेल्पर बनते तो किसी ना किसी तरीके से भी वो उसको आगे पहुंचा सकते थे। अब बात की जाए उनके अपने राउंड की, तो उसमें भी उन्होंने उन्होंने रेस तक हमें भागने में एफर्ट नहीं डाला बिल्कुल भी। जबकि शहबाज ने 17 केजी से ज्यादा भाई जो है वो भूसा भरा था उस टाइम उनके लिए, ताकि उनको जिताया जा सके, उनको इस रेस में खड़ा किया जा सके। लेकिन अमाल इस रेस में खड़े होना ही नहीं चाहते थे। ना तो उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एफर्ट्स किया, और ना यहाँ पे उन्होंने अपने लिए एफर्ट्स डाले। ये जो है मुझे
साफ साफ तौर पे एक ओवर कॉन्फिडेंट रवैया लगा। ये मुझे ऐसा लगा कि भाई टिकट टू फिनाले लेके थोड़ी ना जाऊंगा मैं। जैसे वो कल परसों अभी धौंस दे रहे थे, आई थिंक कल ही ना, कल के एपिसोड में प्रणीत को कह रहे थे कि मेरा तो फैंडम है, ट्विटर पे तो फैंडम वॉर हो जाएंगे। तो ये एक अलग, वैसे सब कहते हैं कि डेल्यूजन में जो है वो तान्या है, लेकिन इनका अलग डिल्लू चल रहा है घर के अंदर। तो ये जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज अगर किसी ने सबसे ज्यादा जी जान लगाया है तो वो गौरव थे, प्रणीत थे, अश्नूर थी। आप देखिए कि उन तीनों ने लगातार शुरू राउंड से लेके अंत तक उन्होंने अपने एफर्ट्स डाले और तीनों के तीनों दावेदार बने। अब ये बाकी वाले नहीं बन सकते थे, यहाँ पे ये लोग भी तो बन सकते थे, लेकिन इन्होंने एफर्ट ही नहीं डाला, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला। मालतिका मैं कह सकती हूँ कि भाई वो बीमार भी चल रही है, तो इसलिए इसलिए भी उसमें उतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो इधर आके compete कर सके, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा जो वो कर रही थी। लेकिन यहाँ पे फरहाना भी उतनी ज्यादा वो नहीं दिखी कि भाई किसी को हरा दूं, ठीक है, उतना उसमें भी नहीं दिखा। यहाँ पे तान्या ने भी काफी एफर्ट डाला, तान्या ने भी बहुत एफर्ट डाला। जब उसकी बारी आई उसने हर राउंड में एफर्ट डाला, लेकिन भाई उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको थोड़ा सा टीम वर्क भी तो लगता है। अगर फरहाना उसका साथ दे देती तो फिर कहीं ना कहीं शायद वो दोनों भी होती, है ना। अगर फरहाना पहले राउंड में अगर आ जाती हेल्पर बन के, तो कहीं ना कहीं जो है तान्या भी इस रेस का हिस्सा होती, मे बी अश्नूर हार जाती, है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप देखिए कि भाई दोनों के दोनों आपके राइवल ही आ रहे हैं, तो पता है कि आप हारोगे ही हारोगे। एक तो जो है, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी आपका राइवल है अश्नूर, और जो हेल्पर आ रहे हैं वो दोनों भी आपके राइवल हैं, तो आपको हारना ही था। तो यहाँ पे फरहाना को एफर्ट दिखाना चाहिए था, शहबाज के टाइम पे अमाल को एफर्ट डालना चाहिए था, तान्या ने एफर्ट डाला था फरहाना के टाइम पे, बट फिर भी चीजें जो है थोड़ी सी उलट पलट हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ पे फरहाना तो जीत गई ना, क्योंकि अमाल को नहीं जीतना था। अब जितना भी था यहाँ पे, जितना भी हमने देखा, अमाल को नहीं जीतना था, और ये चीज जो है खुद फरहाना को भी फील हुई। अब जीतना नहीं था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस मैंने आज तक किसी खिलाड़ी में नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूं फिर उस हिसाब से, अगर गौरव खन्ना ट्रॉफी लेकर चले जाते हैं तो कम से कम वो एफर्ट्स तो डाल रहे हैं। ऑडियंस आपके एफर्ट्स देखती है सबसे पहले, कि गेम में आपका क्या वो एक स्पिरिट वो निकल कर आती है, आप में वो जीतने का जज्बा है भी या नहीं। अगर आप किसी दूसरे के लिए टास्क छोड़ रहे हो तो या तो आप महा बेवकूफ इंसान हो, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी अलग है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस और बेवकूफी, और दूसरी चीज है यहाँ पे कि या आप ये चाहते हो कि आपके साथ जो है रेस में वो लोग आगे जाएं जो थोड़ा सा आपसे वीक है। लाइक जीतने के चांसेस हाई हो जाते हैं अगर वीक लोग आगे आते हैं। लेकिन अगर आपको वीक लोगों को भी अपने साथ लेकर आना है तो यहाँ पे अमाल जी, उसके लिए भी तो एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर गौरव को रेस से हटाना पड़ेगा। तो फिर जब बारी गौरव की थी तो आपने यहाँ पे एफर्ट क्यों नहीं डाला कि किसी भी तरीके से गौरव को बाहर किया जाए। ठीक है, अगर आपका राइवल इस टाइम पे वो बना हुआ है, तो अगर आप ये वीक वाली स्ट्रेटेजी भी लगा रहे हो तो फिर अपने साथ उन लोगों को लाओ ना जो आपसे कम है। उसको क्यों ला रहे हो जो आपका बड़ा कंपटीशन है आज, जिसके लिए आपको भी पता है कि अरे बाहर तो इसका फैन बेस बहुत तगड़ा है। अगर आप फैन बेस की बातें करते हो तो उस बंदे को फिर हटाओ ना रेस से। तो ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिखी। स्ट्रेटेजी गौरव की थी कि जी जान लगा दो शुरुआत से लेके एंड तक। उन्होंने अपने दोस्तों से भी यही कहा, खुद भी यही किया, और तीनों के तीनों दावेदारी में आए भी हैं। जिस तरीके की खबरें हैं वो जीते भी हैं। गौरव सबसे पहले जो है वो पहुंच चुके हैं, फिनाले में पहुंचने वाले वो पहले कंटेस्टेंट बन चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ये जो एंड एंड वाली गेम होती है, आपको बहुत ध्यान से खेलनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। अगर बिग बॉस को ये ओवर कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आया ना, तो आपकी जगह वो कैसे बदलेंगे 2 मिनट में आपको पता भी नहीं चलेगा माल, और आप पे ऊपर से ठप्पा अलग लग जाएगा ओवर कॉन्फिडेंट होने का कि भाई घना चौधरी बन रहा था लास्ट लास्ट में जाके, मैं तो बहुत महान हूँ, फरहाना को दे दूंगा टिकट टू फिनाले, और फिर मैंने दे भी दिया, देखा मैंने बोला था ना, मैंने दे दिया। भाई फरहाना कब से आपकी सगी हो गई?
आप तो फरहाना के मतलब लाइक बिल्कुल सगे हो गए हो, जैसे बिल्कुल ही कि अरे मैं तो न्यौछावर ही हूं तुम पे। उसको आपकी दया बिल्कुल नहीं चाहिए थी। वो बेचारी खुद कंफ्यूज हो गई कि इसने क्यों ये क्यों कर दिया इसने ये मेरे लिए, ठीक है। तो उसको नहीं करना चाहिए था। तो फरहाना को खुद जीत के उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है भाई मैं अपनी वजह से नहीं जीती। लेकिन फरहाना आप अपनी वजह से जीती, क्योंकि आप जीतने के लिए भाग रही थी और अमाल हारने के लिए भाग रहा था। तो आप अपनी वजह से ही जीती है। मुझे लगता है फरहाना को ये गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी आगे क्या कुछ होने वाला है, एक दावेदार तो जा चुका है भाई, जीत चुके हैं गौरव इस रेस में, वो निकल चुके हैं आगे जैसी खबरें हैं। बाकी देखते हैं, अभी एपिसोड में पता चलेगा क्लैरिटी तो। बट फिर भी जो अमाल ने किया वो मुझे बिल्कुल निहायत ही बेवकूफी लगी। और इस पड़ाव पे आके इस तरीके की बेवकूफियां सूट नहीं करती है बिग बॉस के फेवरेट प्लेयर्स को, ठीक है। अगर गौरव भी आज ये करते तो शायद हम गौरव को बैश करते, लेकिन इस टास्क के मास्टर जो है कहीं ना कहीं गौरव निकले। और शुरुआत से ही उन्होंने, वो बोलते ना कि गेम कस के रखो भाई, कस के एकदम, उन्होंने वही किया और बहुत बढ़िया किया। आप देखो कि भाई अपोजिट ग्रुप के तीनों बंदे आपके जो है टिकट टू फिनाले के दावेदार बने हैं। ये वो हफ्ता है जहां आप सीधे जो है वो फिनाले में जा सकते हैं। आपको कोई ऐसे थाली में परोस के नहीं दे रहा है, उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको जीतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीत का जज्बा दिखाए बिना बोल रहे हो कि अरे नहीं नहीं इजी रास्ता नहीं लेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। उसके बाद भाई हमने देखा यहाँ तान्या मित्तल कहानी सुना रही थी घोड़े को, और मैं उसकी बेबसी साफ देख पा रही थी कि भाई अगर ये घोड़ा बंधा हुआ नहीं होता तो इसमें इस टाइम मतलब इतनी ताकत तो आ ही जाती कहानी सुनने के बाद कि भाग ही जाता। खुद को परी बता रही थी, एक्चुअली वो किसी और की नहीं अपनी कहानी बता रही थी कि एक राजा आएगा और वो फिर मुझे चुनेगा जो सबसे अलग होगी, और वो राजा और कोई नहीं एकता कपूर है ठीक है, जो उनको चुन के ले गया है। तो चलो कोई बात नहीं, वही तान्या को ऐसी कहानियां बनाना बहुत पसंद है। अपने लिए भी उन्होंने बिग बॉस में एक अलग कहानी बना रखी है ऑलरेडी, वो बाहर से डिसाइड करके आई थी, वही कहानी उनकी अब तक चल रही है। हमने देखा उसके बाद भाई थोड़ा सा फन मस्ती, लेकिन यहाँ पे मुद्दा उठा, फरहाना ने शुरू किया मुद्दा प्रणीत को बोल के कि भाई तुम चॉपिंग के लिए खुद तो सज धज के आए हो, लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि मुझे तैयार होने दो फिर मैं चॉपिंग कर लूंगी, तो तुम लोग क्यों राई का पहाड़ बनाते हो। अब देखो फरहाना जी, बात ऐसी है कि लोगों को जब खाना होता है वो उसी टाइम पे खाते हैं, और उनको जब चाहिए कि भाई अब आपका जो है जो शेफ है आज का वो आ चुके हैं किचन में, तो चॉपिंग करिए भाई, खाना बनाइए टाइम से। तो अगर वो टाइम से आया है तो सज धज के आया है, कुछ भी करके आया, अगर वो टाइम से अपनी ड्यूटी पे पहुंच गया है तो उसको कोई क्यों बोलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ड्यूटी छोड़ देना, मैं नहीं करूंगी, करवा के दिखाओ, मैं नहीं करूंगी ड्यूटी, बस कुछ भी हो जाए तो मैंने ड्यूटी छोड़ दी, ठीक है। ये आपका जो है एक पैटर्न है और ये लगातार चलता आ रहा है। अगर कोई देखे तो ये लूप में चल रहा है, लूप में, ठीक है। इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं लगा है, तो इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत है आपको। वैसे अब यहाँ पे जो आप मुद्दा उठा रही थी, पहले तो वो पॉइंटलेस था। आप आके बैठी, सज धज के बैठी सोफे पे, और वहीं से आपने लोगों को इंस्टिगेट करना शुरू किया। अब जब आपने इंस्टिगेट करना शुरू किया तो उसमें प्रणीत भी आ गया, अशनूर भी आ गई, उसमें मालती भी आ गई। फिर पहले प्रणीत वर्सेस जो है फरहाना चल रहा था, फिर उसके बाद मालती वर्सेस फरहाना शुरू हो गया, और फिर ये ले आए बीच में स्टेट्स को, ठीक है। जहां पे भाई फरहाना कहती है कि तुम्हें तो 7 ही वोट मिले थे ना, तो यहाँ पे मालती ने कहा कि पूरी यूपी है मेरे सपोर्ट में, मुझे यूपी का सपोर्ट है। तो फरहाना ने कहा कि अच्छा, तो वैसे यूपी का सपोर्ट तो मुझे भी होगा, सिर्फ कश्मीर का ही थोड़ी होगा, यूपी का तो मुझे भी होगा सपोर्ट, तुमने कोई खरीद थोड़ी लिया यूपी को। तो मालती कहती है तुझे कोई क्यों सपोर्ट करेगा, वहां से यूपी हमारी है भाई। ये ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना आप लोगों का भाई, ये जो बबल है ये बर्स्ट होने वाले हैं बाहर। भाई कम से कम स्टेट्स को तो मत लेके आओ बीच में कि कहाँ का किसको सपोर्ट है, क्या है, ये है वो है सो है। अगर है तो भाई बढ़िया, बहुत अच्छी बात है अगर आपको है, लेकिन उसको फ्लेक्स करने की क्या जरूरत है अपनी लड़ाई में कि भाई हमको इधर का सपोर्ट है कि तुमको इधर का सपोर्ट है। आप तो बंटवारा कर दोगे। ये क्यों नहीं कहते हो कि भाई पूरी इंडिया का सपोर्ट है ना, पूरी इंडिया का, पूरी पूरी इंडिया जो है ये शो देखती है। बिग बॉस के जो फैंस हैं, बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं है, वो सब मिला के पूरी इंडिया की ऑडियंस है। तो यहाँ पे आप क्यों डिवाइड करने पे तुले हुए हो बिग बॉस की ऑडियंस को, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप बीच में घुसाया है ना ये एक्स्ट्रा चीजें, ये बिना मतलब की कंट्रोवर्शियल चीजें, तो मुझे लगता है इनकी जरूरत नहीं थी, और सबसे पहले जरूरत नहीं थी इस फाइट की। फिर यहाँ पे भाई अशनूर जबरदस्ती तान्या से लड़ने लगी कि अरे अपने बर्तन धो दिया करो, जो तुम काड़ा वाड़ा बनाती हो, तुम्हारे बर्तनों को तो मैं हाथ भी ना लगाऊं। सबके अलग ही रूप दिख रहे हैं भाई, अलग ही रूप दिख रहे हैं, ठीक है। ये चल रहा था। उसके बाद जो है प्रणीत ने शुरू कर दिया फरहाना को
इस तरीके से जैसे हम डॉगी को बुलाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो वैसे ऐसे करके जोड़ के आजा 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 इस तरीके से बोलना। तो फिर तान्या ने बोला कि तू गलत कर रहा है प्रणीत, ये सब मत कर, ज्यादा हो रहा है। तो भाई प्रणीत वर्सेस तान्या शुरू हो गया। अब यहाँ पे प्रणीत ने तान्या को पता नहीं क्या कुछ बोल दिया, यहाँ पे लगातार वो बोला जा रहा है कि तेरे को तो टास्क में मैंने तेरा कर्मा दिया, ठीक है। फिर बोल रही थी अरे अरे प्रॉमिस तोड़ दिया तूने, तुझे क्या लगा तुझे जिताऊंगा मैं, तुझे तेरा कर्मा मिल गया। कुनिकाची वाला टास्क याद है तुझे, तूने कोई बड़े अच्छी चीजें नहीं की है इस घर के अंदर, ये वो सो। प्रणीत जो कर रहे थे ना, साक्षात बुली लग रहे थे। जैसा एक याद है आपको, उस टाइम पे अमाल ने प्रणीत के साथ किया था, हमने कॉल आउट किया था अमाल को उस दिन, फिर बीच में बसीर भी इन्वॉल्व हुए थे। अमाल साक्षात बुली लग रहे थे, आज सेम यहाँ पे प्रणीत साक्षात बुली लग रहे थे। आप ये हरकतें अगर फरहाना के साथ करते तो एक टाइम के लिए चीजें बैलेंस भी हो जाती। आप कर रहे हो तान्या के साथ, जिसकी टोन रहती है यहाँ, आप बोल रहे हो यहाँ, आपके वर्ड्स है इधर, तान्या के वर्ड्स है इधर। वो सिर्फ आपकी बातों का जवाब दे रही है, और वो भी आपकी लैंग्वेज में नहीं दे रही है, अपने हिसाब से दे रही है कि भाई चुप हो जाओ, तुम्हारी असलियत दिख रही है, तुम ऐसे हो क्या, तुम इतने गंदे आदमी हो क्या, ठीक है। वो इस तरीके की चीजें बोल रही है, और प्रणीत बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। तो ये चीज जो है, मुझे लगता है कि प्रणीत शोभा नहीं देती है। अब तक जैसे आप शो में चले हो ना, बड़े अच्छे चले हो, बड़े सलीके से चले हो, लेकिन इस टाइम पे, एक टाइम के लिए अगर आप फरहाना के साथ भी इस तरीके से भिड़ते तो भाई इंसान बोल सकता है कि चलो भाई फरहाना भी आपसे उस तरीके से भिड़ती है, या जो भी वट एवर इट इज, ठीक है। लेकिन तान्या से अगर आप भिड़ रहे हो तो आप अपने वर्ड्स को, अपने जेस्चर्स को, अपने किसी भी एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामने से आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है तान्या लेके गई, और क्योंकि ये लड़ाई जबरदस्ती प्रणीत लड़ रहे थे और आगे भी उन्होंने इस चीज को जबरदस्ती बढ़ाया, तो शहबाज को मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इसमें मजेदार कुछ नहीं था, ये वाहियात लड़ाई थी, बिना मतलब की अननेसेसरी फाइट जो घर के अंदर जिसको बोलते हैं, ये वो थी। फरहाना ने शुरू की, फिर ये घूम घाम के फिर से फरहाना के पास पहुंच गई लास्ट में आके, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो है फरहाना फिर बीच में आई कि तान्या तेरा हाथ नहीं उठता है क्या, मतलब ये थप्पड़ मार इसको, उनका कहने का ये मतलब था। फिर तान्या ने प्रणीत को कहा कि तो बोल, मुझे देखना है तू कितना गंदा इंसान है, तेरे जैसे लोगों से मैं बाहर बात भी नहीं करती हूँ, ठीक है। दूसरों का मजाक उड़ा के तू यहाँ तक आया है, दूसरों का मजाक उड़ा के तू चल रहा है। फिर फरहाना ने बोला कि कुत्तों जैसी आवाज मत निकाला कर, इंसान बन, यहाँ पे तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि किसी जू में आ गई हूँ। फिर तान्या ने प्रणीत को कहा कि भाई थोड़ा कम बोल, ठीक है, उतना बोल जितने में मैं चुप रहूं। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो तू रोने लगेगा, यहाँ पे बैठ के रोएगा, तू कोने ढूंढेगा तू रोने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ना जितने जितने इज्जतदार लोगों का तूने मजाक बनाया, तुझे पीछे पीछे घूमना पड़ेगा सॉरी बोलने के लिए। इतनी गंदी हरकतें तूने शो के अंदर की है, तू बहुत गंदी हरकतें की है, ये शो ऐसे जीतेगा तू ऐसी गंदी हरकतें करके। तो प्रणीत ने भी बोला कि गंदी हरकतें तो तुमने भी की है, तो तुम ऐसे जीतने वाली हो क्या। तो तान्या ने कहा कि गिनवा कर दिखा कौन सी हरकतों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्रणीत कह रहा है कि भाई तेरी कुंडली खोल दूंगा मैं। तो ये जो जो चीजें थी, सूट नहीं कर रही थी प्रणीत को, जो भी वो कर रहे थे। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, और बेबुनियाद, लाइक बेबुनियाद मुद्दा था ये, कि जबरदस्ती शुरू हुआ था और जबरदस्ती इसको खींच के ये लोग बहुत आगे ले गए। खैर आज के एपिसोड में यही सब कुछ हुआ, लेकिन मेन जो हाईलाइट थी वो था टिकट टू फिनाले का टास्क। और जिस हिसाब से इन्होंने टास्क में खासकर जो कुछ चंद गिने चुने लोग थे जिन्होंने, जो खासकर जिसमें हाईलाइट हुए सब ज्यादा अमाल, तो जिस हिसाब से उन्होंने लाइटली लिया इस चीज को, उन्होंने लास्ट में ना शहबाज की भी कदर नहीं की। शहबाज ने इस टास्क का सबसे ज्यादा लाइक वजन वाली बोरी भरी थी, 17 केजी से ज्यादा था वो, ठीक है। गौरव लगातार इतना ज्यादा भर रहे थे, उनसे भी ज्यादा पहुंचे वो, सिर्फ अमाल को जिताने के लिए, उनकी भी लाज नहीं रखी भाई इन्होंने। तो ये जो है मेन हाईलाइट थी आज। अब इसका खामियाजा अमाल को क्या भुगतना पड़ेगा ये देखना मुझे, मतलब मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।